Hello everyone, good morning. Welcome to Yashasvi Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 7 and Salesforce certified and 2 years का पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली डायनेमिक इंटरेक्शन। तो डायनेमिक इंटरेक्शन क्या होता है, कैसे हम यूज करेंगे अपने एलडब्ल्यूसी में और उसका क्या बेनिफिट, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे और उसको आज हम सीखेंगे डायनेमिक इंटरेक्शन इन एलडब्ल्यूसी में। ओके, तो बिना वेस्टिंग टाइम हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो एजेंडा है आज का, व्हाट इज डायनेमिक इंटरेक्शन। डायनेमिक इंटरेक्शन हैज फोर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, देन अनरिलेटेड एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट कम्युनिकेशन। तो पहले व्हाट इज डायनेमिक इंटरेक्शन, पहले ये क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो मेनी टाइम्स we have requirement to update or show details on other component based on the action of the first component. Like we can we have one component which will show a list of account and a selection. Then we will show the address of the account or map or डिटेल और जितने भी मतलब उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स वी कैन शो ऑन द डिफरेंट कंपोनेंट। ओके, यूजिंग द डायनेमिक इंटरेक्शन। तो हमारा जो सिनारियो, हम आज का सिनारियो ये लेके चलेंगे कि हमारे पास सारे जितने भी अकाउंट है उसके सारे डिटेल्स है। ओके, अकाउंट के डिटेल्स के साथ साथ हम चाहते हैं कि जिस अकाउंट पे क्लिक करें उसमें जितने भी कॉन्टैक्ट हो वो हमें दूसरे कंपोनेंट पे शो करने लगे। तो दोनों कंपोनेंट आर रिलेटेड हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि हमने उसको यूज कर रहे हैं अपने दूसरे कंपोनेंट में एट अ चाइल्ड, नहीं, हमारे दोनों कंपोनेंट आर रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। ओके, तो उसको हम यूज करेंगे और उसका सिनेरियो भी देखेंगे। तो इसमें जो हम यूज करेंगे टू अकम्प्लिश द अबव रिक्वायरमेंट वी कैन हैव द वेल सोल्यूशन। तो हमारा जो सोल्यूशन है इसके लिए हम यूज करेंगे इवेंट इंटरेक्शन, यूज मेथड हैंडलर एंड यूज डायनेमिक इंटरेक्शन। तो ये तीन चीजों का हम यूज करके आज उसको इस अनरिलेटेड एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को इंटरेक्शन करेंगे। कैसे हम इंटरेक्ट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो आज हम देखेंगे। तो डायनेमिक इंटरेक्शन बिल्ड ऑन द ब्लॉक्स बेसिकली। तो हमारे इसमें जो भी हम इंटरेक्शन बनाते हैं, एलडब्ल्यूसी का जो हम इंटरेक्शन करेंगे इसमें अनरिलेटेड कंपोनेंट के बीच में, तो देर हमारे पास चार चीजें हैं। ठीक है, एक तो इवेंट है। इवेंट एनीथिंग कैन बी ट्रिगर एन इंटरेक्शन सच एज सेव बटन, क्लिक ऑन और चेंज द पिक लिस्ट वैल्यू। या फिर हम कोई चेक बॉक्स चेक कर रहे हैं या कोई रेडियो बटन पे क्लिक कर रहे हैं, उसके बेस पे, इवेंट के बेसिस पे हमारा दूसरा कंपोनेंट पे उसकी डिटेल्स या उसकी जो भी इंटरेक्शन करेंगे उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देन इंटरेक्शन एंड एक्टिविटी दैट हैपन बिटवीन द सोर्स एंड द टारगेट, बेसिकली व्हाट इंटरेक्शन वी आर डूइंग बिटवीन कंपोनेंट। तो इन दोनों कंपोनेंट के बीच में हम क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो हमारा इंटरेक्शन के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, देन सोर्स द आइटम ट्रिगरिंग इन द इवेंट, इट कैन बी लाइटनिंग कंपोनेंट और डायनेमिक एक्शन बार। ओके, तो ये दोनों हमारे हो सकते हैं, या तो हमारा लाइटनिंग कंपोनेंट हो सकता है या डायनेमिक इंडक्शन बार हो सकता है। इन दोनों का यूज करके हम डिफरेंट अनरिलेटेड कंपोनेंट को हम उसको यूज करके कर सकते हैं। ओके, देन टारगेट द आइटम दैट हैड टारगेट ऑफ द इंटरेक्शन एनी कंपोनेंट ऑन अ कंपोनेंट लाइटनिंग पेज टारगेट। तो जो कंपोनेंट है हमारा बेसिकली, ठीक है, वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमारा उस जो चाइल्ड कंपोनेंट है हमारा, जो डिफरेंट सोर्स टारगेट कंपोनेंट है, वो हमारा कंपोनेंट अपने पेरेंट की तरह, जैसे हम पहले हमने चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने यूज किया था उस कंपोनेंट को उस पेरेंट वाले कंपोनेंट के अंदर। बट यहाँ पे हमें कोई भी टारगेट एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम उसको उसमें यूज करें। तो बिना उसके रिलेटेड कैसे यूज करेंगे, अनरिलेटेड कंपोनेंट का कम्युनिकेशन कैसे करें। ठीक है, आगे चलते हैं टू अनरिलेटेड एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट। तो आप एज्यूम करो कि ये मेरा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है दो, एक एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट वन है, एक एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट टू है।
जिसमें मेरा LWC कंपोनेंट 1 में सारे अकाउंट का डेटा आ रहा है। ओके, एंड ये दोनों कंपोनेंट आर रिलेटेड है, मतलब देखोगे तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, राइट। अब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो उसका हम कैसे यूज करके हम इंटरेक्शन करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आप एज्यूम करो ये हमारा एक ऐप पेज है। देखो, होम पेज होता है, ऐप पेज होता है, रिकॉर्ड पेज होता है। ठीक है, तो ये ऐप पेज है। जो डायनेमिक इंटरेक्शन है वो सिर्फ ऐप पेज पे ही काम करता है। ये एक लिमिटेशन है इसमें, डायनेमिक इंटरेक्शन में। आप होम पे यूज नहीं कर सकते, आप रिकॉर्ड पेज पे इसको यूज नहीं कर सकते। जो भी आप ऐप है, मतलब इसे एक ही आप होम पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो ऐप पेज होना चाहिए। ठीक है, आप ऐप पेज बनाओ उसमें यूज कर सकते हो, इसका यही लिमिटेशन है, और कहीं पे यूज नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन हमारा यही है, ओनली यू कैन यूज ऐप पेज और ऐप बिल्डर पेज। ठीक है, तो ये लिमिटेशन को ध्यान में रखते ही हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम अपने डेमो पार्ट में, और उसको हम सीखते हैं कि कैसे उसको हम करेंगे। ओके, तो मैं एक LWC कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, जिसका मैं नाम रखता हूँ कुछ भी, अकाउंट सेलेक्टर। ओके, तो मैं अपने अकाउंट का जो नाम है LWC कंपोनेंट का, उसका नाम मैं रख देता हूँ अकाउंट सेलेक्टर। ओके, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। अब कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद मुझे एक एपेक्स क्लास बनाने हैं, जिसको मुझे यूज करके अपना डेटा फेच करना है अपने सेल्सफोर्स से। तो ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एपेक्स क्लास भी क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट एपेक्स क्लास। ओके, और अपने मैं अपने इस क्लास का नाम रख देता हूँ अकाउंट सेलेक्टर कंट्रोलर। ओके, तो ये मेरा एपेक्स क्लास का बना दिया, और ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं एक मेथड बना देता हूँ जो मेरा डेटा रिटर्न करेगा बेसिकली। ओके, तो ये मेरा डेटा जो रिटर्न करेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे कोई लिस्ट नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली डेटा ही रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेटा रिटर्न करने के लिए कैसे करेंगे, सेलेक्ट आईडी, कॉमा, नेम, कॉमा, वेबसाइट, कॉमा, फोन, और ईमेल डाल देते हैं। ईमेल उसमें नहीं होता है तो मैंने कस्टम ईमेल बना कर रखा हुआ है, तो वो उसमें यूज कर लेते हैं। फ्रॉम अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा। ओके, अब मैं इसको वायर मेथड में कॉल करूंगा, तो इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, कैचेबल इक्वल टू ट्रू। तो मैं क्या करूंगा, अपना जो डेटा है उसको कैश में करूंगा। इसका मेथड का नाम मैं दे देता हूँ अपने गेट अकाउंट। ओके, मैं इसको अब डिप्लॉय कर देता हूँ अपना इस मेथड को। तो मेरा एपेक्स क्लास डिप्लॉय नहीं हुआ, कुछ एरर दिखा रहा है, इलीगल कन्वर्शन फ्रॉम लिस्ट टू। तो यहाँ पे हमारा देखिए मेथड स्ट्रिंग था, इसलिए वो दिखा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो मेरा डेटा आएगा वो रिटर्न लिस्ट आएगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप क्या कर देना है, लिस्ट। ओके, तो हमारा देखिए अब LWC हमारा एपेक्स क्लास यहाँ पे डिप्लॉय हो गया है। अब आते हैं हम अपने मेन LWC कंपोनेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम LWC कंपोनेंट में एपेक्स क्लास को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना सिंपल, अगर वायर में कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, वायर को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे वायर डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद अपना जो एपेक्स मेथड क्लास है उसको इंपोर्ट करके उस मेथड को भी यूज करना है।
तो मेथड का नाम क्या है मेरा, गेट अकाउंट। ओके, तो जो मेरा मेथड है गेट अकाउंट, इसको भी आपको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दीजिए। देन फ्रॉम, क्या करना है यहाँ पे, @ सेल्स फोर्स, जैसे हम अभी तक करते आए हुए हैं, ऐसे ही इसमें भी सेम करना है। ठीक है, देन एपेक्स क्लास का नाम। तो एपेक्स का क्लास का नाम आप क्या करोगे, ये मेरा मेथड नाम है, उसके पहले एपेक्स क्लास का नाम डॉट, देन सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट होता है किसी भी एपेक्स क्लास के मेथड को इंपोर्ट करने का। ओके, तो ये हमारा मेथड अब इंपोर्ट हो गया है। अब इसको हमें क्या करना है, हम यहाँ पे डेटा टेबल भी बनाएंगे। तो डेटा टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, एक सॉरी वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हम सभी कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमने अपने डेटा टेबल में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि डेटा टेबल बनाने के लिए हमें कौन कौन से वो बनाने होते हैं। ओके, तो कौन कौन से हमें वो बनाने होते हैं, उसको हमें वहां पे देना होता है बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, इसको टॉप पे बनाते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो अब जो जो आपको मैं यहाँ पे नाम देना है, जैसे मुझे लेबल, ठीक है, तो मैंने लेबल का नाम दे दिया यहाँ पे नेम। ओके, देन उसका जो फील्ड होता है, वो यहाँ पे आपको देना होता है फील्ड नेम। ओके, जब हमने उसमें पढ़ा था तो हमने उसका बताया था कि कॉलम बनाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि उसका लेबल आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो इसका फील्ड नेम है, जो आपकी एपीआई नेम है, वही देना होता है, सेम टू सेम। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करना है हमें। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और देन यहाँ पे दूसरा मैं नाम देता हूँ यहाँ पे वेबसाइट, एपीआई नेम भी मैं दे देता हूँ सेम, वेबसाइट। देन दूसरा मेरा है फोन, यहाँ पे मैं इसका एपीआई नेम डाल देता हूँ फोन। ओके, देन उसके बाद हमने इम्पोर्ट एक और वेरी फील्ड आया था वहाँ पे ईमेल की तरफ से, जो ईमेल मेरा कस्टम था। ठीक है, तो वहाँ पे उसका एपीआई नेम आपको सेम देना है, ईमेल अंडरस्कोर। ठीक है, ये हम 4 फील्ड लेके चलते हैं। तो इसको हम थोड़ा इसका इंटेंडेशन सही कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉलम बन गया। जब कॉलम बनाते हैं, ऊपर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं कॉलम नाम से, तो एक लोकल वेरिएबल बीच में बना के यहाँ पे उस वेरिएबल को सेव कर देते हैं, ताकि हम उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको यूज करना है उस मेथड को अपने इसमें, बल्कि HTML पे। तो उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमें करना है कि अपना जो भी डेटा है, ओके, जो भी डेटा है उसको फेच करना है। तो उसको फेच कैसे करके लेकर आओगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे वायर मेथड का यूज करूंगा, वायर। ओके, ये मेरा वायर मेथड, वायर एडाप्टर हो गया। देन उसके बाद आपका जो मेथड का नाम है यहाँ पे, इसको कॉपी करना है आपको, यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी का नाम देना होता है, जो भी आपको प्रॉपर्टी का नाम देना होता है, तो मैं अपना प्रॉपर्टी नाम देता हूँ वायर अकाउंट। ओके, उसके बाद आपको इसमें 2 वेरिएबल का नाम देना होता है, एक तो एरर, दूसरा डेटा। ठीक है, तो आपका जो एरर में एरर, अगर कोई एरर आता है तो एरर में एरर चला जाता है। ठीक है, और कोई एरर डेटा आता है, जो भी डेटा रहेगा उससे रिलेटेड, तो डेटा में डेटा आ जाता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे अकाउंट डेटा। ओके, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको स्टोर करूंगा, इफ दिस डॉट, अगर इफ डेटा इज इक्वल टू ट्रू,
तो मेरा इस वेरिएबल में डेटा डाल देगा। ठीक है, अगर मेरा डेटा आएगा तो डेटा में डेटा डाल देगा। और दूसरा मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एरर। अगर कोई एरर आएगा तो क्या करेगा वहां पे, एल्स इफ एरर, तो क्या करेगा, एरर में एरर चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया एरर का। ओके, देन अब हमारा क्या है, उसको डेटा को सेव करते हैं यहाँ पे। इसको आप डिप्लॉय करते हैं इतना। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। अब हम यहाँ पे HTML पे आते हैं, एटलीस्ट वो बना लेते हैं अपना डेटा टेबल। ठीक है, तो डेटा टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ लाइटनिंग कार्ड, जो हम अभी तक यूज करते आए हैं आपके साथ। और इसके अंदर बनाते हैं हम एक div। ओके, देन यहाँ पे हम इसके अंदर यूज करेंगे अपना लाइटनिंग डेटा टेबल। तो लाइटनिंग डेटा टेबल यूज करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है लाइटनिंग, उसके बाद हाइफन, देन डेटा टेबल। ओके, तो ये आपका लाइटनिंग डेटा टेबल। अब लाइटनिंग डेटा टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट है वो आप देना होगा, जो जो आपको यहाँ पे यूज कर। तो पहला एट्रीब्यूट क्या होता है, की फील्ड। ठीक है, की फील्ड क्या करता है कि जब अभी आपका कोई भी डेटा, इसमें जितने भी डेटा आएंगे, तो वो डेटा क्या करता है, उसकी जो आईडी होती है यहाँ पे की में एज स्टोर करता है। ओके, तो इसलिए हम की फील्ड यूज करते हैं। देन उसके बाद होता है अगला मैक्स रो। मैक्स रो ये आपको डिफाइन करता है कि आप कितने रो एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्स रो, सॉरी, मैक्स रो सिलेक्शन, ये आपका होता है मैक्स रो सिलेक्शन। तो एक बार में मुझे, आप अगर आपने एक कर दिया तो वो रेडियो बटन बन जाएगा, अगर मल्टीपल कर दिया तो वो चेक बॉक्स बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेडियो बटन चले। देन उसके बाद डेटा। तो डेटा में आपको क्या करना है, जो भी आपका डेटा आ रहा है, तो डेटा आपका किस में आ रहा है, इस वेरिएबल, इस वेरिएबल में। तो इस वेरिएबल में आपको यहाँ पे डाल देना। ओके, देन आपको यूज करना है अगला कॉलम्स। तो कॉलम्स में क्या अपना, वही जो कॉलम्स आपने अभी जीएस में बनाया था, ये वाली, ये कॉलम्स आपको यहाँ पे यूज कर देना है। ठीक है, आपका कॉलम्स हो गया। अब हो गया ऑन रो सिलेक्शन। तो ऑन रो सिलेक्शन क्या होता है, एक इसका इवेंट होता है। हम अगर कोई रो सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई रो अगर सेलेक्ट हो रहा है तो उस रो की आईडी हमें चाहिए, ताकि हम आगे के जो भी फंक्शनैलिटी है वो कर सकते हैं। तो हम इस इवेंट को यूज करते हैं और ऑन रो सिलेक्शन को। और यहाँ पे हम लिखते हैं अपने जेएस में। तो ये मेथड, यहाँ पे हम एक जावा स्क्रिप्ट मेथड बना लेते हैं, ऑन रो सिलेक्शन। ठीक है, तो ऑन रो सिलेक्शन में आपको क्या करना है कि जब भी हमारा वो डेटा, जो भी इसमें हमारा कोई रो सेलेक्ट करेगा, तो उसकी जो आईडी होगी उसका हम गेट करेंगे, या उसका डिटेल्स पूरा गेट कर देंगे। तो हमें डिटेल्स गेट करने के लिए मैं एक बना लेता हूँ वेरिएबल वेर, या आप लेट यूज कर सकते हो। ठीक है, वह लेट वेर कॉन्स होता है, तो मैंने उसका वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हो कि लेट वेर यूज करना है क्या। ठीक है, तो सेलेक्ट रोज। ओके, देन आपको यूज करना है इवेंट डॉट डिटेल डॉट सेलेक्टेड रो। ठीक है, सेलेक्टेड रो क्या करता है, जो भी आपका, जो भी रो आप सेलेक्ट करोगे, वही रो आपको यहाँ पे उसकी डेटा दे देगा। ठीक है, तो जो रो सेलेक्ट करेंगे उसकी डेटा हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसको इस वेरिएबल में डाल दिया। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं एक, बनाते हैं कॉन्स टाइप का वेरिएबल, जिसका नाम रखते हैं आइटम सेलेक्टेड।
कि कौन सा आइटम सेलेक्टेड हुआ है। देन न्यू, अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं अपना कस्टम इवेंट, जिसका हम यूज करते हैं बेसिकली पेरेंट टू चाइल्ड वाला में हमने आपको दिखाया था कि कैसे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कस्टम इवेंट हो गया। इस इवेंट का नाम मैं देना चाहता हूँ आइटम सेलेक्टेड। ओके, आइटम सेलेक्टेड। ओके, देन आइटम सेलेक्टेड के बाद यहाँ पे आता है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में आपको जो भी डेटा पास करना होता है उस कस्टम इवेंट में, वो आप पास कर सकते हो बेसिकली। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या पास करने जा रहा हूँ, रिकॉर्ड आईडी। तो रिकॉर्ड आईडी क्या होगा मेरा, जो भी मेरा यहाँ पे ये डेटा सेलेक्टेड रो, जो भी मेरा डेटा है सिलेक्टेड रो आया है, इसकी वैल्यू मेरा 0.id, ये मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरा जो भी डेटा है इसमें, मतलब ये जो मेरा डेटा यहाँ पे सिलेक्टेड होके आया, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया वैसे। ओके, अब जो डेटा मेरा पास हो गया उसी को हम मुझे यूज करना होता है। तो आपका करना है इस इवेंट को डिस्पैच कर देते हैं। तो उसको डिस्पैच करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमें यूज करना होता है दिस डॉट डिस्पैच, डिस्पैच इवेंट। ओके, तो डिस्पैच इवेंट आपका क्या करता है, जो भी आपने कस्टम इवेंट बनाया है उसको डिस्पैच करता है, मतलब बेसिकली फायर करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया जावा स्क्रिप्ट का। तो कभी कभी देखो यहाँ पे हमने अभी ये नहीं लगाया यहाँ पे इफ टेम्पलेट इफ, क्योंकि कभी कभी इसमें डेटा नहीं आता है तो एरर दिखा देता है। कभी मतलब जैसे तुरंत हमारा एचटीएमएल पहले चल गया और उसमें डेटा नहीं आया, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं LWC इफ। अगर हमारा इसमें डेटा आएगा तभी ये आगे का डेटा टेबल चले। ठीक है, अब इसको डिप्लॉय करते हैं। अब हमारा बचा है मेन काम, जो मेन काम उसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं, हमारा डायनेमिक इंटरेक्शन। वो सारा काम हमारा जो खेल होता है वो होता है एक्सएमएल। ठीक है, तो एक्सएमएल में ही आपको सब कुछ समझना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, कि अगर यहाँ पे आपने मिस कर गया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है basically। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, और यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, टारगेट्स, जो भी मेरा टारगेट्स है उसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ओके, टारगेट्स, तो टारगेट्स के अंदर हमारा जो भी वो होगा, ओके, टारगेट्स, टारगेट्स के अंदर हमारा किसको टारगेट करना है, हमें बेसिकली वो देना है। तो हमें यहाँ पे देना है टारगेट। सिर्फ मैं अभी इन सब को हटा देता हूँ, क्योंकि जो हमारा डायनेमिक इंडक्शन है वो सिर्फ ऐप पेज पे काम करता है। ओके, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे, सिर्फ हमें देना है अपना ऐप पेज। ओके, तो ये हमारा टारगेट ऐप पेज, इतना समझ में आ गया। देन जो हम अभी तक करते आए हैं आर टारगेट, अब हमारा मेन सीन स्टार्ट होता है यहाँ, जो हम टारगेट सेट करते हैं, टारगेट कॉन्फ़िग। एक टारगेट कॉन्फ़िग में ही आपका सारा चीजें हैं। ओके, तो टारगेट कॉन्फ़िग में आपको यहाँ पे देना है टारगेट कॉन्फ़िग। ओके, टारगेट कॉन्फ़िग में आपका जो भी टारगेट होता है वो देते हैं कि टारगेट क्या है। तो जो टारगेट है यहाँ पे, यही टारगेट मैं देता हूँ यहाँ, लाइटनिंग पेज। ओके, तो लाइटनिंग पेज, बाकी मैं इसका ये बंद कर देता हूँ ताकि कुछ एरर नहीं दे।
ओके, तो यहाँ पे मेरा ए पेज हो गया, ये मेरा टारगेट्स। ओके, देन टारगेट्स के आगे हमें मेन देना यहाँ पे होता है, एक इवेंट टैग बनाना होता है जो डायनेमिक इंटरेक्शन करेगा। तो यहाँ पे मेरा होता है इवेंट टैग, ये आपको यूज करना है। ओके, मेन आपका यही इवेंट। इवेंट के अंदर आपको कौन कौन से उसके, सॉरी, आपको जो इवेंट है उसका डिटेल्स देना है। तो इवेंट का डिटेल्स क्या था, जो आपने वहां पे इवेंट बनाया था, तो इवेंट का नाम हमने यहाँ पे क्या बनाया था, आइटम सेलेक्टेड। तो ये नाम आपको देना है यहाँ पे अपने एग्जाम्पल के इसमें, इवेंट वाले पे। ओके, देन इसके बाद आपको देना है अपने इवेंट का लेबल है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, मेरे लेबल का नाम आइटम सेलेक्टेड। ओके, देन इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ इसमें, इवेंट फायर व्हेन एन आइटम इज सेलेक्टेड। ओके, तो ये मेरा इवेंट हो गया। ओके, इवेंट के बाद आपको क्या करना है, इवेंट आपका यहाँ पे इवेंट हो गया। ओके, देन इवेंट के बाद आपका आता है अगला, इसको मैं इवेंट का टैग क्लोज कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, हैज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड हैज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, एरर इंडिकेटेड बाय दिस विद द। ओके, हम इसको इवेंट एलिमेंट नेम इवेंट इज इनवैलिड। ओके, तो यहाँ पे बुला रहा है जो इवेंट उसका वो है, तो एलिमेंट बेसिकली इनवैलिड बता रहा है। ओके, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे अभी। ओके, तो इवेंट के अंदर आते हैं हम। अब इवेंट के अंदर हमारा एक काम होता है इसमें, इवेंट के अंदर ही, जिसका नाम होता है स्कीमा। ओके, हमें यहाँ पे स्कीमा बनाना होता है। ठीक है, उसकी, तो जो स्कीमा बनाना है उसको हमें यहाँ पे बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस देना होता है। ठीक है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें सारे स्कीमा बनाने, तो यहाँ पे हम इसको स्कीमा को क्लोज कर देते हैं। ओके, देन अब आते हैं हम अपने, अब इससे हमें आपको देना है कि क्या इसका स्कीमा क्या है। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्कीमा में देना है पहले उसकी टाइप। ओके, उसकी टाइप क्या है बेसिकली, तो हमारा जो टाइप है वो किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट। ओके, देन देन उसके बाद आपको दिखाना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट तो आएगा मेरे पास, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ओके, देन यहाँ पे इसको भी आप डबल कोट्स में रख लो। डबल कोट्स में रखने के बाद यहाँ पे आपका है प्रॉपर्टीज। ओके, देन इस प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या देना है वो भी यहाँ पे हम नोट करते हैं। ओके, देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आपको देना है आपकी टाइप। ओके सर, प्रॉपर्टी के बाद आपका होता है बेसिकली रिकॉर्ड आईडी, कि जो आपके रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आएगा उसका क्या है, रिकॉर्ड आईडी। देन इस रिकॉर्ड आईडी के अंदर होता है आपका कि किस किस टाइप का वो है, आपका जो वेरिएबल आ रहा है वो किस टाइप का है। ओके, बेसिकली ये आपका प्रॉपर्टी का हो गया, ये आपका रिकॉर्ड आईडी हो गया, ये आपका। ओके, स्कीमा, यहाँ पे एक और बना दे रहे हैं। ठीक है,
देन रिकॉर्ड आईडी के अंदर आपको देना है टाइप, कि आपकी टाइप किस टाइप की जो आएगी वो किस टाइप का है। तो हमारा जो आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ओके। देन आपको यहाँ पे टाइटल क्या देना है वो लिख देना है। तो टाइटल किस क्या हो उसका देना है, मैं दे देता हूँ टाइटल रिकॉर्ड आईडी। ओके। देन यहाँ पे मैं वही सेम डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि आपका डिस्क्रिप्शन क्या हो। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, इंटर एंड 18 डिजिट रिकॉर्ड आईडी। ओके। तो ये मेरा स्कीमा हो गया। ठीक है, स्कीमा में हमने सेट कर दिया अपना रिकॉर्ड आईडी। ओके। देन इस रिकॉर्ड आईडी के बाद आपका अगला होता है जो हम सेट करते हैं वो अकाउंट का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं अकाउंट का नाम जो सेट करना। तो यहाँ पे हम सेट करते हैं अपने अकाउंट नेम, जो हमारी वैल्यू आएगी। ओके। देन इसके अंदर आपको सेम सेट कर देने हैं टाइप देने हैं। इसके बाद टाइप के बाद इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। देन आपको टाइटल, टाइटल में भी आपको मैं दे देता हूँ अकाउंट। ओके। तो ये आपका हो गया बेसिकली इवेंट सेटअप। ओके। देन इसको हम डिप्लॉय करके चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे स्कीमा टैग कंटेन्स वैलिडेशन ऑब्जेक्ट बट हैज अनसपोर्टेड कीवर्ड एरर डॉलर डॉट प्रॉपर्टीज डॉट रिकॉर्ड आईडी। ओके। तो यहाँ पे डिस्कशन टाइम इज नॉट डिफाइंड और समथिंग, यहाँ पे हमने कुछ मिस किया है। टाइप टाइप ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गलत हो गया था। ओके, इसीलिए चलो इसको एक बार दोबारा डिप्लॉय करके चेक करते हैं। तो देखो हमारा ये डिप्लॉय हो गया प्रॉपरली। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट का जो हमारा डायनेमिक इंटरेक्शन था उसका काम हो गया है। अब आपका अगला काम है कि उस कंपोनेंट में जो भी डेटा आएगा दूसरे कंपोनेंट पे उसको शो करनी है। तो कैसे शो करनी है, उसका कंपोनेंट कैसे लेकर आने हैं वो आपको देखना है। तो मैं एक मेथड यहाँ पे एक और मेथड बना देता हूँ। जैसे पब्लिक मेथड का नाम आप उसमें अगर आप और से चाहो मतलब सॉरी आप चाहे वायर से चाहो तो वायर से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे सेम और मेथड अपना ये कैचे वैल्यू को ट्रू रख देता हूँ। ओके। देन पब्लिक स्टैटिक, उसके बाद मैं यहाँ पे सारे कॉन्टेक्ट लेके आऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट डाल देता हूँ, गेट कॉन्टेक्ट। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डॉट अकाउंट की आईडी लेके आऊंगा। देन रिटर्न कर दूंगा जो भी मेरा डेटा आ रहा है, रिटर्न सेलेक्ट। ओके, आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। ओके। देन और कांटेक्ट में क्या होता है फील्ड, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार आके कौन कौन से और यहाँ से हम ले सकते हैं कांटेक्ट के लिए। आपका ईमेल भी होता है, तो हम ईमेल भी ले सकते हैं, यहाँ से फोन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम कॉमा फोन कॉमा ईमेल फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर
अकाउंट आईडी इक्वल टू दिस वन। जो यहाँ पे वहां जो हमारे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे वही आके उसी के सिर्फ कॉन्टेक्ट हमें शो करने हैं। ओके, यहाँ पे तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया। अब एक हम अगला कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, जो अनरिलेटेड होंगे, और फिर उन दोनों कंपोनेंट को सेटअप करेंगे अपने ऐप पेज पे बेसिकली। ठीक है, तो सेम एक कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूं मैं शो कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, बाकी सेम ही काम है जो हम उसमें पहले करते थे। जो हमने पहले क्या किया था, उसमें अपना कंपोनेंट जो भी था उसका इंपोर्ट किया था उसके मेथड को, तो यहाँ भी आपको सेम इंपोर्ट कर लेने हैं। दोनों का क्लास नेम सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने इस पे, इसके जेएस में, या और यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। तो मेथड का नाम क्या है हमारा, गेट कॉन्टैक्ट्स। यहाँ से गेट कॉन्टैक्ट्स कर देते हैं। देन यहाँ पे भी हम वायर इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, देन इसके बाद यहाँ भी हमें डेटा टेबल बनानी है। तो डेटा टेबल बनाने के लिए हमें क्या यूज करना था, ये। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए बेसिकली। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे सेम पे पेस्ट मार लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ। अब कॉलम्स में देखिए मेरे पास उसमें फर्स्ट नेम था, तो मैं यहाँ पे उसका देता हूँ फर्स्ट नेम। बट एपीआई नेम क्या होता है, FIRST, फर्स्ट नेम। देन इसके बाद यहाँ पे होता है लास्ट नेम। यहाँ पे इसका एपीआई नेम दे देते हैं हम लास्ट नेम। देन फोन ईमेल हमारा इसमें स्टैंडर्ड ही होता है कॉन्टैक्ट में। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो इसकी शायद चेंज हो गई थी, ये यहाँ पे इसका सही दे देते हैं WE वेबसाइट। ओके, देन इसको भी दोबारा डिप्लॉय कर देते हैं, अपने इस कंपोनेंट को भी डिप्लॉय कर देते हैं। दोनों कंपोनेंट हमारा डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, इस कंपोनेंट को भी हमने डिप्लॉय कर दिया। तो यहाँ पे सेम कॉलम कॉलम यहाँ पे भी जैसा उसमें किया था इसमें भी सेम कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेसिकली, अब यहाँ पे आपको गेट करना है अपना जो डेटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो उसको यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल का नाम देता हूँ _record id, क्योंकि वहां से हमारा टाइमिंग इंटेक्शन पे हमने रिकॉर्ड आईडी का नाम देख रखा है, तो इसका हम थोड़ा डिफरेंट नाम देते हैं _record id। देन मैं यहाँ पे एक एपीआई वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको एपीआई को भी इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, एपीआई, देन गेट मेथड बनाने जा रहा हूँ। गेट मेथड का नाम हमारा होगा रिकॉर्ड आईडी। ठीक है, क्योंकि अब हम मेथड का नाम ही रिकॉर्ड आईडी दे रहे हैं, इसलिए वेरिएबल का नाम थोड़ा अंडरस्कोर से दिया। ठीक है, गेट रिकॉर्ड आईडी, ये मेरा गेटर मेथड। ठीक है, ये क्या करेगा, जब भी हमारा उसमें डेटा आएगा उसको रिटर्न कर देगा हमारा दिस डॉट A_record आईडी को हमारा रिटर्न कर देगा। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, एक सेट, अभी हमने गेटर मेथड बनाया, अब सेट मेथड बना रहे। सेट मेथड में क्या करूंगा, मैं रिकॉर्ड आईडी को सेट करूंगा हमेशा। ओके, देन अब जो इस वैल्यू इसमें आएगी उसमें हम अपने रिकॉर्ड आईडी को सेलेक्ट करेंगे। तो इफ, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू के बाद नीचे इफ, अगर इसमें वैल्यू नहीं है, ट्रू है, इसमें वैल्यू अगर आ रही है, तो क्या करेंगे हम, जो मेरा रिकॉर्ड आईडी है ये वाली वेरिएबल, मेरे वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो जाए।
ओके, ठीक है। देन इसके बाद सेम टू सेम बस वही काम करना है, अपने एपेक्स मेथड को कॉल करना है यहाँ पे भी सेम, और उसको यूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यूज कैसे करोगे? अब हम यहाँ पे आते हैं सेटर मेथड के बाहर। अब आपको अपना वायर मेथड यूज करने हैं, तो आपको वही जैसे हमने उसमें बनाया था अभी, सेम वायर। अब आपका जो मेथड का नाम है वो देना है सेम गेट कॉन्टेक्ट्स। देन इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रिकॉर्ड की आईडी पास करना। ओके, तो रिकॉर्ड की आईडी पास करनी है, तो यहाँ पे हम कैसे पास करते हैं? यहाँ पे आपको रिकॉर्ड आईडी पास करने के लिए जो भी आपने यहाँ पे नाम दिया, ओके, वायर, उसके बाद कॉमा देके आपको यहाँ पे, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर ही होता है कर्ली ब्रेसेस, जो आपके आईडी की नाम है, मतलब पहले यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम दिया आपने, वो वेरिएबल का नाम भी सेम यहाँ पे आपको देना होता है। ओके, देन उसके बाद जो आईडी होती है वो हम पास करते हैं यहाँ पे डॉलर से। हमने इसको डिस्कस भी किया है कि डॉलर से क्यों करते हैं। ओके, देन इसके बाद आपको अपना प्रॉपर्टी का नाम दे देना है, जो भी मैं यहाँ पे देता हूँ प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट्स डेटा। ठीक है, देन सेम जैसे उसमें बनाया था आपने दो वेरिएबल, एरर कॉमा डेटा। देखिए इसमें गलती मत करना कि आपने पहले डेटा कर दिया फिर एरर कर दिया, नहीं, ये आपका फिक्स है, पहले एरर भी होना चाहिए और उसके बाद डेटा होना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद आपको चेक करना है इफ अगर डेटा में डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, कौन डेटा। इस कॉन्टेक्ट के डेटा में हम कॉन्टेक्ट के डेटा को स्टोर कर देते हैं। ओके, देन एल्स इफ अगर इसमें मेरा एरर आता है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एरर वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको मैं एरर में डाल देता हूँ। ठीक है, बस बाकी सारा काम सेम ही था, हमने यहाँ पे ये डेटा डाल दिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमें HTML पे अपना टेबल बनानी है, तो सेम आप क्या करो, इसी में आके इसका टेबल नेम हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें अप्रोक्सीमेट सेम ही है। ओके, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, देन बस यहाँ पे आपको क्या क्या चेंज करना है, पहले तो इफ कंडीशन चेक करना है यहाँ से। इफ कंडीशन में आपकी वेरिएबल किस में आ रही है, कॉन्ट डेटा में, तो आप कॉन्ट डेटा यहाँ पे स्टोर हटा दो, डेटा में ये डेटा डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे और कोई हमें सिलेक्शन नहीं लगाना है, तो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आर सिलेक्शन भी नहीं यूज करना चाहते हैं, बस डेटा मुझे शो करनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेक्निक कंपोनेंट का यहाँ पे। इसके बाद आते हैं सिर्फ एग्जाम्पल में, इस फील्ड इसको भी हमें एक्सपोज करना है, राइट? तो एक्सपोज करने के लिए हम यहाँ पे भी सेम वही टारगेट्स यूज करना होता है जो हम अभी तक यूज करते आए। तो यहाँ पे इसको भी आप एक्सपोज कर देते हैं। तो इसको कहाँ पे एक्सपोज करोगे? अब इस कंपोनेंट को आप जहां जहां देना चाहो दे सकते हो। मैं इन सबको हटा देता हूँ अभी, ये तीन बाय डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको एक और काम करना होता है, टारगेट कॉन्फिग्स के बाद इसमें भी कॉन्फिग्स आपको यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है टारगेट कॉन्फिग्स ए। टारगेट कॉन्फिग्स के अंदर आपको यूज करना होता है टारगेट कॉन्फिग। ओके, इसमें आपको टारगेट देना होता है, तो मैं आप टारगेट देता हूँ मेरा लाइटनिंग ऐप पेज, क्योंकि मुझे वही पेज को यूज करने हैं दोनों को। ठीक है, उसके बाद हमने एक बार उसको भी डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का नाम देना होता है कि क्या यूज करना है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नेम हमें देना है यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी। ओके, देन आपको लेबल जो भी देना है लेबल दे सकते हैं, मैं लेबल का नाम देता हूँ रिकॉर्ड आईडी।
उसके बाद आपको टाइप देना होता है कि आपका किस टाइप का है, तो मैं यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग दे देता हूँ। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एलिमेंट नेम प्रॉपर्टी इनवैलिड, PROPRTY। अच्छा ओके, यहाँ पे टैग बंद हो गया था इसीलिए बाइक को दिखा रहा है। ओके, इसको इसके अंदर होगा। ठीक है, अब हमारा ये सब कुछ सेटअप हो चुका है, बस अब हमें अपने कंपोनेंट पे उसको लगाकर यूज करने हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे द रिकॉर्ड आईडी प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन द कंपोनेंट, तो रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, तो अच्छा इसका हमने नेम कैपिटल से दे दिया है, इसीलिए इसको स्मॉल कर देते हैं और इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको हमारा ये सब कुछ सेट हो गया। ओके, अब क्या करना है आपको, अब इसको यूज करना है हमें यहाँ पे अपने सेल्स फोर्स। अब देखिए हमारा सारा काम हो गया, बस अब सिर्फ क्या बाकी है, सेटअप के। तो यहाँ पे आते हैं हम अपने अकाउंट पे, तो हमने बताया था ना सिर्फ उसके ऐप पेज पे ही हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे इसको आते हैं और यहाँ पे इसको एडिट करते हैं, और यहाँ पे एक एडिट पेज है ना, तो हम एक एडिट पेज करते हैं इसको, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक अपना पेज। ये हमारा ऐप है, तो हम ऐप पेज पे एक दूसरा पेज बना सकते हैं। ओके, ये मेरा ऐप बिल्डर है। ओके, तो ऐप बिल्डर पे क्या करना है आपको, एक न्यू पेज बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे होम पेज है, न्यू पेज है। ओके, रिकॉर्ड पेज दिखा रहा है यहाँ पे ऐप पेज है। तो आपको ऐप पेज पे ही हमेशा यूज करना होगा उसको। ठीक है, तो एक बार हम इस पे यहाँ पे ट्राई करते हैं और न्यू बनाते हैं, न्यू पेज। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है आपको कि कौन सा पेज बना रहे हैं, होम पेज, रिकॉर्ड पेज, इस हमें ऐप पेज बना, ऐप पेज पे क्लिक करना है। मैं दे देता हूँ यहाँ पे अपने पेज का नाम डायनेमिक इंटरेक्शन। ओके, देन इसको नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन सा आपको साइड बार लेनी है, हेडर और सिर्फ ये दो लेनी है। तो मुझे यहाँ पे टू रीजन चाहिए, एक और दो, एक में मैं दूसरा कंपोनेंट रखूंगा, एक में अपना दूसरा कंपोनेंट रखूंगा। ठीक है, तो ये मैंने कंपोनेंट यहाँ पे बना लिया, ये दोनों मेरे रीजन आ गए यहाँ पे। अब दोनों कंपोनेंट को आप ड्रैग कैसे करें, पहले तो मेरा क्या नाम था उसका कंपोनेंट का, अकाउंट, ये वाला सेलेक्टर। ठीक है, अकाउंट सेलेक्टर यहाँ पे मैं इस पे रखता हूँ। ठीक है, अब देखोगे सारा रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखो आपके पास दो चीजें आ रही है, एक तो प्रॉपर्टी आ रही है और दूसरा आ रहा है आपके पास इंट्रैक्शन, राइट। अब इंट्रैक्शन में क्या आ रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास इंट्रैक्शन में आ रहा है आपका डायनेमिक इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, तो यहाँ पे आप बोल रहा है कि ऐड इंट्रैक्शन, तो यहाँ पे आपको ऐड इंट्रैक्शन क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट, जो इवेंट का इवेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए आ रहा है, सोर्स भी ऑटोमेटिक आ रहा है, इंट्रैक्शन का ऑटोमेटिक आ रहा है। ओके, अब आपको नेम क्या देना है, कंपोनेंट का नाम, जो किस कंपोनेंट को यूज करना है आपको इंट्रैक्शन के लिए, वो यहाँ पे आपको नाम दे। तो मेरे कंपोनेंट का नाम क्या है, मैं उसको देता हूँ ए। मेरा कंपोनेंट का नाम क्या है, शो कॉन्टेक्ट्स। तो मैं आता हूँ अपने इस कंपोनेंट का नाम, कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ भी स्टार्स में कैपिटल से देता है, लेकिन आपको कंपोनेंट का नाम से अनुसार स्मॉल से। तो यहाँ पे हमने अपने कंपोनेंट का नाम दे दिया यहाँ पे, सॉरी, एक कंपोनेंट का नाम सेलेक्ट करना था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं अपने रिकॉर्ड आईडी। ओके, तो ये आपका कंपोनेंट का नाम सिलेक्ट हो गया। ओके, देन अब आपको कंपोनेंट के सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करनी है, दूसरे कंपोनेंट पे आपको अपना यूज करना है। तो मेरा क्या नाम था दूसरे कंपोनेंट का, सो
कॉन्टेक्ट्स, इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है रिकॉर्ड आईडी, यहाँ पे आपको अपना रिकॉर्ड आईडी सेट करना है। तो यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, रिकॉर्ड आईडी का सेट आपको वही दे देना है। यहाँ पे लिखना है आपको पहले, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस, देन आपको एक्सक्लेमेटरी। इसके बाद हमने क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इवेंट यूज कर रहे हैं, तो इवेंट डॉट रिकॉर्ड आईडी। ओके, बस इसके बाद हम यहाँ पे सेव करते हैं। देर आर सो दिस कंपोनेंट शो कॉन्टेक्ट इज इनवैलिड। ओके, यहाँ पे इसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने इंस्ट्रक्शन पे और चेक करते हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट का नाम क्या दिखाई दे रहा है। ओके, देन यहाँ पे हम यूज करते हैं अपने कंपोनेंट का नाम। ओके, तो एक बार इस पे आते हैं इंस्ट्रक्शन पे। इंस्ट्रक्शन पे दोबारा हम देखते हैं हमारे कंपोनेंट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। दिस आइटम आर लिस्टेड इन देयर डिफाइंड ऑर्डर विद इन द रीजन। ओके, इन दिस 18 डिजिट आईडी अकाउंट डॉट नेम, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हाँ देखिए, तो यहाँ पे हमने अपना कंपोनेंट, हमें ये नहीं, ये राइट वाला रीजन का यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ओ देना था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देना है कर्ली ब्रेसेस डॉलर इवेंट डॉट रिकॉर्ड। ओके, और यहाँ से इसको अभी हम हटा देते हैं। ओके, ऐसे रहने देते हैं इसको। अब आते हैं इस पे, हम दोबारा अपने डायनेमिक इंटरेक्शन पे चेक करते हैं। सो कंपोनेंट, यहाँ पे इवेंट डॉट रिकॉर्ड आईडी, देन इसके बाद हम सेव करते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज सेटिंग नेम दे रहा है, इंटरव्यू नेम, पेज सेटिंग नेम, हम यही अपना देता हूँ, और एक्टिवेट फॉर और यूजर। ओके, तो यहाँ पे सेव कर देते हैं, देन फिनिश। तो मोस्टली हमने अपना इसको सेव कर लिया है। आते हैं बैक और चेक करते हैं क्या हमारा डायनेमिक इंडेक्सर अब काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी ये हमारा कंपोनेंट शो कर रहा है, राइट। बट अभी ये जो कंपोनेंट, ये आपके आईडी है, ये सेव है। अब आपको अपना पेज यूज करना है, आपको अपना पेज यूज करना होगा, तो उसको आपको सेट करना होगा। तो कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे आके डायनेमिक इंडेक्शन पेज, ये आपको अब यहाँ पे अपना डायनेमिक इंडेक्शन पेज सेट कर देना है, और यहाँ पे इसको सेट करके एक्टिवेट कर देंगे। लाइटनिंग एक्सपीरियंस भी दे देते हैं यहाँ पे हम, कुछ नहीं है, पेज सेटिंग है। ठीक है, हम यहाँ पे डायनेमिक इंडेक्शन सेव कर देते हैं, फिर बैक करके चेक करते हैं कि हमारा डायनेमिक इंडेक्शन दिख रहा है, अभी रिकॉर्ड पेज दिखता है। तो यहाँ पे हमारा अभी भी अकाउंट वाला ही रिकॉर्ड पेज दिख रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अगर यहाँ पे नहीं होगा तो हम अपना उसको दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो पेज नहीं आ रहा है, तो एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसके में आ रहा है क्या, डायनेमिक, या डायनेमिक इंडेक्शन। ओके, यहाँ पे आ रहा है हमारा डायनेमिक इंडेक्शन। अब यहाँ पे इस पेज को हमें यूज करना है, हमने सेलेक्ट करते हैं ये वाला पहला। तो देखिए इसमें मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। कैसे चेक करेंगे, इसको डुप्लीकेट करते हैं। ओके, डुप्लीकेट करने के बाद आते हैं हम अपने किसी भी अकाउंट पे, यहाँ पे। तो अभी हमने अमेरिकन वाले में हमारे पास एक कांटेक्ट है, तो हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए अमेरिकन बैंकिंग। यहाँ पे देखिए इसका लास्ट नेम था, एक दिखाई दे रहा है।
इसमें दो कांटेक्ट है, दो दिखाई दे रहा है। इसमें तीन कांटेक्ट, एक भी कांटेक्ट नहीं है। इसमें एक कांटेक्ट है, इसमें भी एक कांटेक्ट है, इसमें भी दो कांटेक्ट है। ये हमारा, देखिए इसमें जितने भी कांटेक्ट है सारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा रेडियो बटन के लिए हमने आंसर सर रो वन नहीं दिया था। बाय डिफॉल्ट तो चेक बॉक्स ही होता है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा दोनों कंपोनेंट कोई रिलेटेड नहीं है, ऑटोमेटिक है, काम कर रहा है। ठीक है, आई होप एवरीवन आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड हम नए टॉपिक के साथ। हो सकता है हम पब सब सीखेंगे, क्योंकि हम पब सब भी सेम ऐसे ही अनरिलेटेड कंपोनेंट से हम उसको इंटेक्शन कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड। बाय बाय, टेक केयर।